ओके तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक क्वेश्चन कवर अप किया था, ठीक है, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स कवर की थी। अब उसके आगे हम क्या करने वाले हैं, अब आगे कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। देखो ठीक है, अब जितनी भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे ना, उनका कनेक्शन किसके साथ है? एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, क्या है ये भाई? जितनी भी एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे अभी, उनका सबका कनेक्शन किसके साथ मिलेगा आपको? सन्ड्री डेटर्स के साथ। अब सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है? जो भी एसेट, जो भी डेटर, जो भी हमारे उधार में सामान बेचा गया है, हम लोग उनके साथ डील करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो क्या डीलिंग रहेगी हमारी, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे अभी। तो कैसे होता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, डेटर्स कौन होते हैं? जिन्हें माल बेचा गया उधार में। तो इनसे रिलेटेड ना 3 एडजस्टमेंट होती हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स। दूसरी एडजस्टमेंट्स क्या होती है मेरे पास? इसका मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कभी कभी क्वेश्चन है डाउटफुल डेट बोलेगा, कभी कभी बैड एंड डाउटफुल बोलेगा, एक ही बात है। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। उसके बाद तीसरा जो मेरे पास सेगमेंट मिलेगा, उसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसको क्वेश्चन आपको बोलेगा या तो रिजर्व बोलेगा, या तो वो बोलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर। अब देखो इन तीनों का कनेक्शन किसके साथ है? सन्ड्री डेटर्स के साथ है। तो जाहिर सी बात है, देखो एक इनको मैं एक साथ क्यों करा रहा हूं सारी चीजें। इन तीनों का जब आप रिकॉर्डिंग करोगे ना, तीनों की रिकॉर्डिंग हमेशा एक ही जगह होती है। कहां पे रिकॉर्डिंग होती है? पहला, माइनस फ्रॉम डेटर। डेटर्स में से आप क्या करोगे? तीनों को माइनस करोगे। ये भी डेटर्स में से माइनस होगा, ये भी डेटर्स में से माइनस होता है, और ये भी डेटर्स में से ही माइनस होगा। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? डेबिट साइड इन पी एंड एल अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आप सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे तीनों को अलग अलग। सिंपल सा ट्रीटमेंट है यही वाला। बट तीनों इतने कॉम्प्लेक्स क्यों? और ये इसका क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिक्स है, आते ही आता है, और बड़े क्वेश्चन में भी इसको देखने को मिलेगा आपको ये। तो ये इतना ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अलग से भी आएगा तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और वैसा भी है। अब देखो ये एडजस्टमेंट्स में बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे बैड डेब्ट कौन से वाले हैं? ये इसको लिखो नए वाले, नए बैड डेब्ट। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी इस टॉपिक के अंदर। नोट, बैड डेब्ट्स दो तरीके के मिलेंगे आपको। कौन कौन से? एक तो मिलेगा बैड डेब्ट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। इन ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स का डाटा पहले से दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम डेटर। मतलब इनका डाटा ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुका है, हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कोई भी बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट्स में गिवन है, ठीक है, अगर कोई भी बैड डेब्ट्स जो है, अगर वो एडजस्टमेंट्स में गिवन है, बैड डेब्ट्स गिवन इन एडजस्टमेंट्स, गिवन इन एडजस्टमेंट्स, अगर एडजस्टमेंट में डाटा गिवन है, इसका मतलब क्या होता है? दीज वर नॉट एडजस्टेड। मतलब हमने इनको अभी तक एडजस्ट किया ही नहीं है। किस में से? डेटर्स में से। तो मैंने डेटर्स में माइनस नहीं किया है, हेंस शुड बी डिडक्टेड। हेंस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। तो आप क्या करोगे इनके लिए? इनको आप डेटर्स में से माइनस करोगे फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि ये माइनस नहीं हो रखे, क्योंकि इनके बारे में पता ही मुझे अभी लगा है, तो माइनस पहले से कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्हें यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे करना है, तो क्वेश्चन एक बार पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ कि इनका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में जब आएगा तो कैसे कैसे करोगे आप ये सारी चीजें। तो पहले मेंशन कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं सारे। नाउ गाइस देखो,
सबसे पहला आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बार देखना है इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मेरा मतलब क्या है, मैंने आपको दो चीजें दिखाई इस टॉपिक के अंदर कि आपको भाई दोनों के ट्रीटमेंट जो एडजस्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है उसका क्या करोगे आप। पहली रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे आप, डेटर्स में से माइनस करना है, लेकिन कहाँ पे डेटर्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। देन सेकंड जो इंपैक्ट आपके पास आएगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा तुम्हारे पास, पहला इंपैक्ट क्या है बैलेंस शीट में, दूसरा इंपैक्ट क्या है पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। अब इनको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो कैसे देखने को मिलेगा। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं लाइक पीएनएल अकाउंट की, तो पीएनएल अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करने वाले हो आप, तो पीएनएल अकाउंट में आप इसे हमेशा रिकॉर्ड करोगे किस तरफ, डेबिट साइड, बिकॉज खर्चा है मेरा, नुकसान लॉसेस वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो इन्हें, तो इसी तरफ आप रिकॉर्ड करोगे। दूसरा रिकॉर्डिंग कहाँ होगी मेरी इसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्डिंग करोगे आप, किस तरफ आएगी ये, बैलेंस शीट में ये सारा डाटा रिकॉर्ड होगा ऑन द एसेट्स साइड। अब एसेट साइड में जो भी आपके डेटर्स गिवन हैं, डेटर्स कौन से वाले वाले, ये मिलेंगे आपको कहां पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा अब इसमें से माइनस करना है, मैंने क्या लिखा था आपको, माइनस करना है ना डेटर्स में से, लेकिन तीनों आइटम माइनस करना है, तो कैसे पता लगा कौन सा आइटम पहले आया कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। देखो डेटर्स में से बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, श्योर शॉर्ट जो डूब गया, ठीक है। एक अमाउंट बैड डेब्ट्स का वो वाला जो आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, कहां पे, एडजस्टमेंट्स के अंदर। एडजस्टमेंट्स में जो भी डाटा गिवन होता है उसका सिंपल सा मतलब है कि भैया उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने करी नहीं है, अगर मैंने नहीं की है तो मुझे करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करूंगा तो बैड डेब्ट्स करते हैं क्या है, डेटर्स की वैल्यू कम कर देते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस कर दी, इधर हमारा हो गया बैलेंस। अच्छा अब ये डेटर्स कौन से बचेंगे मेरे पास, रिमेनिंग डेटर। अच्छा क्या ये सारे डेटर्स पे आप भरोसा कर सकते हो, नहीं। तो मैंने क्या करना है, अगला पॉइंट मुझे यूज करना है, अगला पॉइंट क्या है मेरा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब जो ये डेटर्स बच गए ये भरोसे के लायक तो अभी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ एक प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे डाउटफुल डेट्स का। हम ये मान के चलेंगे भाई देखो पिछले साल कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डूब गया था, तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम क्या करेंगे, एक एस्टिमेशन निकालेंगे कि 5% नहीं मिलता हर साल, 10% नहीं मिलता, उसके लिए आपको गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देगा आपको, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसका, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन ने बोला मैंने क्या किया, उसके बेसिस पर एक एस्टिमेशन लगा लिया कि भाई इतना परसेंट डूब जाएगा, और ये परसेंटेज आप किस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे रिमेनिंग वाले पे, ठीक है। अब ये जैसे मैंने माइनस किया तो ये बच्चा कौन सा वाला लेटर। अच्छा क्या इन डेटर्स को बोल सकता हूँ ये बढ़िया लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं सारे, क्योंकि जो डाउटफुल थे वो तो मैंने हटा ही दिए, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे गुड डेटर, ठीक है। अब जो डेटर्स अच्छे लोग रह गए हैं, इनमें से पॉसिबिलिटीज आर देयर कि कुछ डेटर्स ऐसे भी हो जो टाइम से पहले आके पैसे दे जाएंगे, है ना। तो अगर हमने कुछ ऑफर वगैरह निकाल रखा है टाइम से पहले, जो बंदा मैंने बोला भाई आप 2 महीने बाद पैसे दे देना, वो बंदा अभी आया 15 दिन में पैसे देके चला गया, तो मुझे कुछ पैसा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा ना उसे, या फिर मैंने उसको बोला हुआ है उसको कि देखो आज आप सामान उधार में लेके जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं ले जाओ, लेकिन अगर ये पैसा आप अगले आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हो तो हम आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट देंगे। अब ये हो सकता है कि वो आके दे जाए, हो सकता है ना दे, तो हम इसके लिए भी क्या करते हैं, एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं या फिर रिजर्व क्रिएट करके रख लेते हैं कि भैया हो सकता है हमें डिस्काउंट देना पड़े, तो प्रोविजन या फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। तो ये हमने पहले से क्रिएट करके रख लिया, ये भी परसेंटेज में क्वेश्चन आपको गिवन करके देगा, और ये परसेंटेज किस पे लगेगा, इस वाले अमाउंट पे। तो फाइनल जो वैल्यू बचेगी वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, बाहर वाले कॉलम। हो गया हमारा काम, तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन हो गया। देखो अब ये सीरीज में रिकॉर्ड करना है आपको, पहले क्या रिकॉर्ड होगा, बैड डेब्ट्स, फिर क्या रिकॉर्ड होगा, प्रोविजन, फिर क्या रिकॉर्ड होगा, रिजर्व। कभी भी इसको उल्टा सीधा मत करना। हाँ ये जरूर आप कर सकते हो, अगर क्वेश्चन है मेरे को बैड डेब्ट्स गिवन ही नहीं है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। बैड डेब्ट का वो वहां भी आएगा, यहां भी आएगा, पीएनएल में भी आएगा। तो जो चीजें मैंने यहां माइनस करी है ना, ये सारी आइटम कहां रिकॉर्ड होंगी, यहां पीएनएल में। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे बैड डेट्स, कौन से वाले, ओल्ड वाले। तो भाई जो भी हमारे पुराने वाले बैड डेट्स थे हम उसमें क्या करेंगे, नए वाले बैड डेट्स ऐड कर देंगे। तो यहां क्या लिखोगे आप, न्यू
बैड डेट्स। ठीक है, तो जो भी नए बैड डेट्स थे हमारे, उनको ऐड करने के बाद एक वैल्यू बनेगी तुम्हारी, ये रिकॉर्ड होगी। उसके बाद हम जो भी प्रोविजन तुमने बनाया था, ये नुकसान ही है ना मेरे लिए वाला भी, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, नया वाला न्यू वाला प्रोविजन ऐड कर देंगे। देन ऐड करने के बाद माइनस करेंगे किसका, प्रोविजन फॉर डीडी, कौन सा वाला, ओल्ड वाला। जो भी प्रोविजन ओल्ड वाला है वो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर से माइनस करेंगे, फाइनल वैल्यू बाहर। और जो भी ये नया डिस्काउंट आया था, ये वाला, ये डिस्काउंट, ये क्या करेंगे, माइनस। क्या लिखोगे आप, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो एक चीज यहां पे ध्यान दो, जितनी भी आइटम मैंने यहां पे रिकॉर्ड करी है ना, ये वाली माइनस करी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को हमने कहां रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे डेबिट साइड पे, और हमेशा प्लस ही किया है। कौन सा वाला, ये प्लस हुआ है, नया वाला ये भी प्लस हुआ है, नया वाला डिस्काउंट ये प्लस हुआ है। माइनस किया है क्या, ओल्ड वाला प्रोविजन। क्योंकि देखो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपने पिछले साल प्रोविजन क्रिएट किया था कितने का, 12,000 का, और इस साल आपने प्रोविजन कितना क्रिएट किया है, केवल 10,000 का, तो आपको 2,000 का फायदा हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, जब नया वाला प्रोविजन बना दिया है तो पुराने वाले को खत्म करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पुराने वाले को माइनस कर देते हैं, नया वाला प्लस कर देते हैं, हमारा काम खत्म। तो दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, निकाल लोगे अपना आंसर। देन तो बस मुझे इतना ही काम करना है इसके अंदर, और मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि भाई इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाओ। ठीक है, शो द ट्रीटमेंट इन P&L एंड बैलेंस शीट। शो द ट्रीटमेंट इन P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या करना है आपको, जब कभी भी ना आपको ये वाला सेगमेंट मिलेगा जहां पर आपको ये बैड डेब्ट्स वाला सिनेरियो मिलेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप हमेशा एक काम करना, P&L बनाना। जब सिंगल क्वेश्चन मिलेगा तब बता रहा हूं उसकी ट्रिक कैसे रिकॉर्ड करनी है आपको। सिंगल क्या बनाओगे, P&L अकाउंट बनाओगे। ठीक है, P&L अकाउंट बनाने के बाद आप बनाओगे सीधा बैलेंस शीट। तो ये मैंने P&L अकाउंट बनाया छोटा सा अपने पास, ये हमारा P&L बन गया, और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने पास बैलेंस शीट बना लेंगे साइड में। ठीक है, तो जहां भी आपको बैलेंस शीट लगे वहां बैलेंस शीट बना के ऊपर नीचे बनाना, 4-4 लाइन की बनेगी, ज्यादा बड़ी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने क्या बना लिया, बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इधर हमारे एसेट्स एंड रुपीस, इधर लाइबिलिटीज, इधर रुपीस, इधर पर्टिकुलर्स। अब देखो सबसे पहले जब भी ये वाली एडजस्टमेंट आपको मिलेगी देखने को, क्या करना है मुझे, सबसे पहला ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करना है कहां, डेटर्स का, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के मेरे, डेटर्स कितने मेरे, 1,20,000 के। इसमें क्या माइनस होगा, पहले सबसे पहले नए वाले बैड डेट्स। तो नए वाले बैड डेट्स कितने हैं, 20,000 के। तो जैसे ही मैंने 20,000 माइनस किया तो मेरे रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे, 1,00,000। बट इन पर भी मुझे भरोसा नहीं है, इनमें से भी कुछ हो सकते हैं जो पैसा लेके भग जाए। ठीक है, कितने, केवल 10%। तो हमने क्या किया, 10% का जो अमाउंट आया कितना आएगा, 10,000। अच्छा अब एक बात बताओ, अब जो बच गए क्या इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, नहीं, क्यों, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट ही नहीं है मेरे पास। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना, फाइनल डेटर्स की वैल्यू मेन कॉलम बाहर आ जाओ, खत्म का। देन अब इसमें जो जो चीजें माइनस करी हैं आपने इधर, ये दोनों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खर्चा भी तो है मेरा। कहां रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट्स, कितना हुआ बैड डेट्स, 20। सन्ड्री डेटर और डेटर एक ही होता है, डेटर्स मतलब सिंगल, सन्ड्री का मतलब वो टोटल। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में जब सामान बेचा जाता है उधार में, तो एक कस्टमर को नहीं बेचेंगे ना, मल्टीपल कस्टमर्स को बेचते हैं, तो सबको मिलाकर आप क्या बोलोगे, सन्ड्री डेटर। बात एक ही है, उसको डेटर लिखो, सन्ड्री डेटर लिखो आप। दूसरा, उसके बाद एक और नुकसान हुआ तुम्हारा, क्या नुकसान है तुम्हारा, 10,000 का ये एडिशनल लॉस है। तो दोनों लॉसेस जो ये मेरे हुए इधर, ये वाला और ये वाला, ये तो हो चुका है, कंफर्म है। और ये क्या है, ये एस्टिमेशन है, और हम अकाउंट्स में सारे एस्टिमेशंस को रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, इसीलिए हम उसे यहां पर पहले ही मान लेंगे कि हमारा खर्चा हो गया, और उसे अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करके बैलेंस कर देंगे, खत्म का। ठीक है, तो इसे रिकॉर्ड करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो लिख ही लिया था आप, ये लिख लो पहले, हाँ यहां से स्टार्ट करना, पहले ये लिखना, फिर उसके बाद ये वाला सेगमेंट क्वेश्चन उतारना पहले ऊपर से।
वो मुझे प्रिंसिपल